अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट। टेस्टी फूड सीक्रेट में आज हम बना रहे हैं अलसी की पिनिया। तो चलिए आए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में अलसी लेंगे। आधा किलो मैंने अलसी ली है। आज आधा किलो अलसी की मैं पिनिया बना रही हूँ। अलसी में फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये तासीर में गर्म होती है लेकिन जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अलसी हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और सर्दियों की तमाम बीमारियों से हमें निजात देती है। इसी के साथ मैंने एक कढ़ाई में अलसी डाली और उसको अच्छे से भून रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब इसमें इस तरह से आवाज़ आने लग जाए तो इसका मतलब अलसी भुन चुकी है। मैं भी आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ देखें, अलसी की आवाज़ इसलिए आती है कि ये कवर से निकल आती है। जब ये इस तरह से कवर से निकल आए तो इसका मतलब ये भुन चुकी है। अब मैं इसे चक्की पर भेज रही हूँ पीसने के लिए, क्योंकि घर में ये थोड़ी मोटी मोटी पिसती है जो कि अच्छी नहीं लगती। अब मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी में 250 ग्राम गुड़ लिया है। उसको इस तरह से पका लिया है। जब इसकी चाश बन जाए तो आप इसको उतार सकते हैं। चाश की निशानी ये है कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जब ये चिपकने लग जाए तो मतलब ये तैयार हो गई है। इसी के साथ अब मैंने एक पैन में ये ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट में मैंने अखरोट, चारमगज़, बादाम और काजू लिए हैं। अब मैंने इतना रोस्ट करूँगी कि इनका कलर तो बिल्कुल भी चेंज ना हो, बस ये हल्के से रोस्ट हो जाएं। और इन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसी के साथ मैंने नारियल, खोपरा और तिल को भी रोस्ट कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई में 250 ग्राम देसी घी लेंगे। उसमें मैंने 1 कप आटा लिया है। ये गंदम का आटा है। इसको हमने इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब आटा भुन चुका है। यहाँ देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अलसी का आटा जो मैंने चक्की से पिसवा लिया था। बाज़ार से भी ये आटा मिलता है, लेकिन उसमें और घर के जो आटा हम बनाते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। टेस्ट में फ़र्क होता है क्योंकि वो बहुत पुराने पड़े हुए होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप घर में ही इसको पीसें या फिर खुद अलसी लाकर उसको भून के तो पिसवा लें। बहुत अच्छे से इसे भूनना है, कोई भी गुठली ना रहे और घी अच्छी तरह से अलसी में मिक्स हो जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको चम्मच हिलाते हुए, लेकिन बनने के बाद अलसी की पिनिया बहुत मज़ेदार बनती हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती हैं। यहाँ पर अलसी का आटा भुन चुका है। अब मैं इसमें वो ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ जो मैंने रोस्ट किया था। इसी के साथ खोपरा और तिल शामिल कर दिया है। और ये मूंगफली मुझे क्योंकि साबुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ आधा आधा किया है, इसे पीसा नहीं है। अब जो हमने गुड़ की चाश बनाई थी उसको छान कर डालेंगे। गुड़ में कचरा होता है, इस वजह से जब भी आप गुड़ की चाश बनाएं तो उसे छान कर इस्तेमाल करें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्लेम कंटिन्यू मेरी लो टू मीडियम है, मैंने फ्लेम को बंद नहीं किया। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये देखें कि बहुत अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने फ्लेम भी ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, उसके बाद इसकी पिनिया बनाएंगे। इस तरह से इसकी पिनिया बना लें। आप साइज़ कोई भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।